आज के इस समस्याओं भरे संसार में मनुष्य समस्याओं में उलझता ही जा रहा है। कई बार वह सोचता है कि मैं इन समस्याओं से कैसे पार हूं। कभी कभी तो निराश और हताश होकर सोचता है कि जीते जी तो इन समस्याओं से पार होना मुश्किल है, बस उससे तो मर जाना अच्छा है। ये जीवन तो दुखदाई है। और कभी कभी तो भगवान से भी वह शिकायत करता कि हे भगवान, आपको क्या पड़ी थी हमें इस दुखमय संसार में भेजने की, जहां कदम कदम पर दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े, मारामारी, खूनरेजी, अनेक प्रकार की कुरीतियां जो हम समाज में आज देख रहे हैं, इन सब में घिरा हुआ इंसान ये समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इन सब का अगर हम मूल कारण समझें तो वह है मनुष्य के अंदर विल पावर की कमी। समस्याएं इतनी बढ़ जाती है जो मनुष्य उनको सहन नहीं कर सकता, उनका सामना नहीं कर सकता, व्यक्ति व्यक्ति को सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हम परख ही नहीं सकते कि यह गलत है या सही है, और फिर अगर परख भी लेते हैं तो निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम कैसे इस बात को सुलझाएं। तो जब हम परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ते हैं, परमात्मा से मन को लगाते हैं, तो परमात्मा द्वारा हमें बहुत शक्तियां मिलती है। इन शक्तियों को धारण करने से हम अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए अलिप्त रहता है, तो हम इस संसार में रहते हुए माया अथवा 5 विकारों के बीच में रहते हुए, समस्याओं के घेराव में रहते हुए हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो परमात्मा की याद से हमें कौन सी शक्तियां मिलती है, हम आज उस पर विचार करेंगे। सबसे पहली शक्ति हमें सहन करने की मिलती है। सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य समझता है सहन करना कायरता है, हम क्यों सहन करें, हमने किसका क्या बिगाड़ा। लेकिन सहन करना एक महानता है। आज जितने भी व्यक्ति महान होकर गए हैं, उनकी महानता का आधार ही है उनमें सहन शक्ति। लेकिन सहन किसको कहा जाए? सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि कोई मुझे गालियां देता रहे और मैं सुनता रहूं, पीता रहूं और दुखी होता रहूं और मुख से कुछ न कहूं। यही सहन नहीं है। सहन करना तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस सहन शक्ति के अंदर दया है, जिस सहन शक्ति में नम्रता है, वो कैसे हम करें? अगर हम अनेक महान आत्माओं के जीवन को देखें तो उन्होंने किस तरह अपने जीवन को ढाला जो वो समस्याओं को सहन कर सके, व्यक्तियों को सहन कर सके। आज संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग बुद्धि, लेकिन हमें सबको सहन करना है। मान लीजिए किस व्यक्ति ने मुझे 2 गाली दी, क्या मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उसको 4 कहूं? अच्छा 4 कहूंगा भी तो वो मुझे 8 कहेगा, मैं 16 कहूं, वो 32 कहेगा, इसका परिणाम क्या होगा? आखिर किसे तो सहन करना पड़ेगा।
तो अगर मैं महान बनना चाहती हूँ, अगर मैं इस संसार में एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ, तो हमें अवश्य सहन करना होगा। लेकिन सहन करने के लिए कौन सी युक्ति बुद्धि में रखें? सबसे पहली बात, जब कोई व्यक्ति दो गाली देता है, उस समय अंदर में सोचो, जो करेगा सो भरेगा। इसने अपना ही मुख खराब किया, लेकिन मैं क्यों पाप का भागीदार बनूं और मैं क्यों चार गाली दे करके क्रोध का एक स्वरूप बन जाऊं? अच्छा, मान लीजिए मैंने इतने हद तक तो सहन कर लिया, परंतु वो और गाली देता जा रहा है और बुरा भला कहता जा रहा है, तो उस समय हम सोचें कि कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा, वो चुकतू हो रहा है, किसी पूर्व जन्म का खाता है। अच्छा है चुकतू हो जाए तो कम से कम मेरा ऋण तो खत्म होगा। पर मान लीजिए वो और बढ़ता जा रहा है, तो उस समय आप सोचो, ये संसार एक रंगमंच है और ये व्यक्ति ड्रामा कर रहा है, इसका इस समय शायद यही पार्ट है। और हर एक व्यक्ति तो मेरी तरह सोच भी नहीं सकता। जैसे मेरी बुद्धि है वैसे सबकी बुद्धि तो हो ही नहीं सकती। जैसा मेरा पार्ट है वैसे औरों का तो पार्ट होगा नहीं। इसलिए हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं इस समय शांति की स्थिति में रहूं। लेकिन मान लीजिए वो और भी बोलता जा रहा है, तो हम उस समय अपने आप से पूछें, शायद ये सही हो और मैं गलत हूं, लेकिन उस गलती को मुझे सुधारना होगा। परंतु अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर हमें उस आत्मा पर दया आती है। हम ये सोचते हैं कि ये आत्मा तो कमजोर आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा नहीं है। अगर ये शक्तिशाली होता तो आज इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ नहीं करता, तो मुझे उस पर दया करनी होती है, उसे शक्ति देनी होगी ताकि वह आत्मा अपने कर्मों का परिवर्तन करे। लेकिन फिर भी वो दया शायद उस पर नहीं पहुंचती, तो फिर मुझे उस आत्मा को शांति का दान देना होगा। वह अशांत आत्मा है, तो शांति का दान देने के लिए मुझे खुद भी शांति का अनुभव करना होगा। तो सदा ही यह मन में सोचो कि मुझे सहन करना है, सहन करके मुझे महान बनना है। आज कोई भी मूर्ति, पहले एक शिला थी और वह शिला मूर्ति तब बनती है जब वो सहन करती है। तो क्यों नहीं हम अपने अंदर सहन शक्ति को धारण कर महान बने और उस महान परम आत्मा का नाम रोशन करें। लेकिन सहन करना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार हम किसी व्यक्ति के सामने बहस नहीं करना चाहते हैं, उनको डांटना नहीं चाहते हैं, गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, तो उस समय तो सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर अन्य व्यक्तियों को जाकर के सुनाएंगे और फलस्वरूप हो सकता है वो बात बढ़ जाए। तो फिर हमें उस ईश्वर की याद से दूसरी शक्ति भी आती है, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति। उस बात को हम समा देते हैं अपने अंदर। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की कमजोरियां अपने में समा लेती है, एक सागर अपने में किचरा समा लेता है, बड़ी बड़ी वस्तुएं भी समा लेता है, तो इसी प्रकार हमें अनेक आत्माओं की बुराइयों को भी समाना होगा। आखिर है तो सब भगवान के बच्चे, तो इन बच्चों को भगवान ने ही समाया है, उनकी कमजोरियों को भगवान भी समा लेता है, तो मैं भी तो भगवान का बच्चा हूँ। मुझे उस विशाल सागर की तरह बनना होगा और उनकी कमजोरियों और कमियों को दिल में समाना होगा। लेकिन कई बार सहन करने से, समाने से हो सकता है कि परिस्थिति बिगड़े, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी भी होती है जहां सहन करने से और समाने से बात बिगड़ सकती है, उसके लिए ही हानिकारक हो सकती है।
एक छोटा सा उदाहरण आपको मालूम होगा। एक व्यक्ति था, बहुत चोरियां की, बहुत डाके डाले, खून किए और अंत में उसे फांसी की सजा मिलने वाली थी। तो जज साहब ने उसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अब आपको फांसी मिलने वाली है। तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने माँ के दर्शन करूं। और जब माँ सामने आई तो उसने अपनी माँ के कान काट दिए। लोग हैरान हो गए कि फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अंत के समय भी माँ को दुख दे रहा है, आखिर बात क्या है। तब उसने बतलाया कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरी छोटी छोटी चोरियां सहन करती थी, उनको समा देती थी। एक दिन भी कभी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मुझे रोका नहीं, और आज उसका ही परिणाम है कि मैं इतना बड़ा गुनहगार बना हूँ। तो मैं अकेला ही दोषी नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ भी उतनी ही दोषी है। तो वास्तव में हमें हर परिस्थिति को परखना होगा, दूर दृष्टि धारण करनी होगी, त्रिकालदर्शी बनना होगा और अपने विचार शक्ति को गहराई तक ले जाना होगा कि इस परिस्थिति का परिणाम क्या होगा, क्या इसके लिए कितना हितकारक होगा मेरा कर्म। अगर उसके लिए हानिकारक है तो फिर सहन करना होगा, लेकिन अगर मैं सहन करूं और उसको समाऊं और उसके लिए हानिकारक होगा तो फिर परख शक्ति धारण करके हमें निर्णय जरूर लेना होगा। लेकिन हम किसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि दुनिया में कई बातें घटती है, आखिर हम महत्व किसको दें। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो हम धन से अधिक स्वास्थ्य को महत्व देंगे और स्वास्थ्य से अधिक चरित्र को महत्व देंगे। लेकिन आज की दुनिया में परिस्थिति विपरीत है। लोग सोचते हैं कि अगर चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन धन गया तो जैसे सब कुछ चला गया। वास्तव में यही गलती हम करते हैं। शायद हमारे अंदर यह परखने की शक्ति ही नहीं कि हम किसको महत्व दें। धन तो वापस भी आ सकता है, लेकिन अगर चरित्र गया तो सदा के लिए वो चला जाता है। एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर के लिए चरित्र की हीनता हमारे संस्कार में आ सकती है। तो परख करके निर्णय करना होगा कि हम किसको महत्व दें, और निर्णय करने के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति। वह शक्ति हमें परमात्मा की याद में मिलती है, आत्मचिंतन में मिलती है। तो जितना जितना हम आत्मचिंतन करते रहेंगे, परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे, हमें अनुभव होगा कि जैसे परमात्मा से हमें टचिंग्स आती है, हमें प्रेरणाएं मिलती है और हमें परमात्मा ये संकेत देते रहते हैं, हे आत्मा ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, ये उचित है, ये अनुचित है, इसमें भला है, ये बुरा है। और हम उस परिस्थिति को परख लेते हैं, उसका निर्णय कर लेते हैं, और फिर अगर वह परिस्थिति विकृत रूप ले चुकी है तो हमें उसका फिर सामना भी करना होगा, अवश्य करना होगा। हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो आएंगी, जीवन में कितनी घटनाएं घटेंगी जिनको हम रोक नहीं सकते। हमारे नजदीकी संबंधी की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए, हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति मेरे से कभी विदा हो भी सकता है, और अचानक सूचना मिलती है कि उसने देह त्याग कर लिया। अब मुझे उस परिस्थिति का सामना करना होगा। अंदर में ये सोचना होगा कि इस आत्मा का मेरे साथ इतना ही पाठ था। अब
कर्मों का हिसाब किताब चुकता हुआ, अब इसकी आत्मा को मुझे शांति देनी है। अगर मैं स्वयं ही अशांत हो जाऊंगी तो मैं उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं दे सकूंगी। तो अगर मैं सचमुच उससे प्रीत रखती हूँ, उसकी आत्मा के प्रति मुझे सच्ची प्राप्ति का अनुभव करना है, या हम ये चाहते हैं कि ये आत्मा शांत रहे, तो मुझे अपने अंदर शांति को धारण करना होगा। तब हम उनकी आत्मा को शांति का दान दे सकेंगे। अगर मैं ही अशांत होंगी तो अवश्य वो आत्मा भी अशांत होगी। तो इसीलिए परख करके, फिर निर्णय करके हम परिस्थिति का सामना करते हैं। जीवन में बहुत सी घटनाएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आदि मध्य अंत सोचना पड़ता है, और सोच करके उस उचित कर्म को ही हम अपने जीवन में लाते हैं। और जितना ही हम परिस्थिति का सामना करते हैं और व्यक्ति को सहन करते हैं, तो हम अनुभव कर लेते हैं कि हम सबको मित्र बना सकते हैं। वास्तव में किसी को भी अपना दुश्मन कभी न बनाओ, सबको मित्र बनाओ। क्या पता किस दिन कौन सा व्यक्ति आपके काम आएगा। अगर आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया और समय आने पर आपको उसकी आवश्यकता पड़ी, तो दुश्मन से आप कैसे कार्य करवाएंगे। इसीलिए सबको अपना मित्र बनाओ। इसीलिए एक और शक्ति हम परमात्मा की याद से अनुभव करते हैं, वो है सहयोग शक्ति। आज दुनिया में सहयोग बहुत कम मिलता है, क्योंकि हम भी तो सहयोग देना नहीं चाहते। न हम देते हैं न मिलता है। वास्तव में अगर हम सहयोग देंगे तो अन्य अपने आप सहयोग देंगे, परंतु क्यों नहीं मिलता सहयोग? इसका कारण ही है तेरा और मेरा। जहां ये तेरा और मेरा की भावना आई, वहां सहयोग खत्म हो जाता है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं करूंगा, ये तुम करोगे, और फलस्वरूप नफरत की भावना बढ़ती जाती है। तो वास्तव में जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो बुद्धि में आता है, मेरा तो कुछ नहीं है इस संसार में। हम जब भगवान के घर से आए थे तो हाथ खाली ही आए थे, केवल अपना कर्म अपने साथ ले आए थे, और यही कर्म है जो हमें अपने साथ में ले जाने होंगे। बाकी तो कुछ भी साथ नहीं आएगा। न ये तन साथ आएगा, न मन साथ आएगा, न धन साथ आएगा, न कोई बुराइयां साथ आएंगी, लेकिन हमारा कर्म संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाएगा, और यही कर्म हमारे अगले जन्म का आधार बनेगा। तो क्यों नहीं हम सहयोग दें, तो अपने आप सहयोग मिलेगा। एक और कारण सहयोग न मिलने का है, हम यही सोचते हैं कि दूसरा बदले, मैं न बदलूं, और परिणाम ये निकलता है कि न वह बदलता न मैं बदलता। दोनों बांस की लकड़ी की तरह हम खड़े हो जाते, और फिर जब हवा लगी, बांस की सूखी लकड़ी टकराई और आग लगी। तो हमें बांस की लकड़ी की तरह नहीं बनना है, हमें तो उस फलदार पेड़ की तरह बनना है, जिसमें जितने फल लगे उतने ही वो फल के लगने के कारण वह पेड़ झुकता है। अर्थात जितने हम गुणवान बनते उतना ही हम नम्र बनते हैं, और उतना ही हम सहयोग देते हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। दूसरा चाहे बदले न बदले, पर मुझे बदलकर जग को बदलना है। बस ये हम बुद्धि में रखते हैं और सहयोग देना आरंभ करते हैं, और सहयोग देते हैं तो सहयोग अपने आप मिलता है। और इसके साथ साथ जब परमात्मा की याद होती है तो हम सहज ही इंद्रिय जीत बनते हैं। मन
जीत भी बनते हैं, संस्कारों को भी जीत लेते हैं, सबके दिलों को भी जीत लेते हैं। एक सेकंड में हम ये बुद्धि में धारण करते, मैं एक आत्मा, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा, और सहज ही अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेते, मन के संकल्पों को वश में कर लेते, और जो आवश्यक है उसे ही धारण करते, जो अनावश्यक है उसको हम एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दो कान इसीलिए मिले हैं, लेकिन जो अच्छी बात है उसको दोनों कानों से सुनते हैं, और जो बुरी बात है चलो एक कान से गया भी अंदर तो दूसरे कान से हम सहज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर जब परमात्मा की याद है तो सहयोग शक्ति के साथ साथ इंद्रियों को संकीर्ण करने की शक्ति भी आ जाती है, मन के संकल्पों को भी परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है, और फलस्वरूप एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होता है, और वह है अंदर ही अंदर समेटने की शक्ति, बात को समाप्त करने की शक्ति। जो आवश्यक है वो धारण कर लिया तो अपने आप हमने उससे शिक्षा ले ली, और शिक्षा ले करके फिर आगे वो भूल न हो ये हमारी बुद्धि में रहता है, जिसको इंग्लिश में कहा गया है अ बैड जजमेंट लीड्स टू एन एक्सपीरियंस बट एन एक्सपीरियंस लीड्स टू अ गुड जजमेंट। तो जब हम अनुभवी हो गए तो अगली बार हमारा जजमेंट अवश्य अच्छा होगा, और फल स्वरूप हम अनुभव करते हैं कि बुद्धि और मन शांत हो जाता है, समेटने की ताकत आ जाती है, और आवश्यक को धारण कर लेते हैं, बेकार को वहीं समाप्त कर लेते हैं। तो इस राजयोग के माध्यम से, परमात्मा की याद से, आत्मचिंतन से, मनन से, ईश्वर की लगन में रहने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, और हम प्रभु प्रेमी, आत्म प्रेमी, जग प्रेमी सहज ही बन जाते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।